डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्रिटिकल पाथ मेथड के बारे में है कि क्रिटिकल पाथ मेथड हमें कैसे हेल्प करता है कि हम अपने प्रोजेक्ट की एक्टिविटीज़ को टाइमली फिनिश कर सकें, कि अल्टीमेटली जो हमारा प्रोजेक्ट होगा वो विद इन द टाइम फ्रेम और जो हमारा स्केड्यूल होगा उसके अकॉर्डिंग हम कंप्लीट कर सकें। तो क्रिटिकल पाथ हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं, अगर उनमें से किसी एक एक्टिविटी में भी डिले आ जाए तो ओवरऑल हमारा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। ठीक है, तो उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ को उन सेट ऑफ एक्टिविटीज़ की अगर हम एक लिस्ट बना लें, एक पाथ बना लें, या हम एक स्ट्रिंग उन्हें कह सकते हैं, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ आवर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो एक प्रोजेक्ट के अंदर वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जिनमें अगर किसी एक एक्टिविटी में भी डिले आ जाए तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट डिले हो सकता है, उसको हम कहते हैं कि दिस इज़ आवर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी ये बताया गया है कि द क्रिटिकल पाथ इज द स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटीज दैट विल डिले द होल प्रोजेक्ट इफ एनी वन ऑफ देम इज डिलेड। के मतलब कि हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सेट ऑफ एक्टिविटीज अगर उनमें किसी एक में डिले आएगा तो सारा प्रोजेक्ट डिले हो जाए, तो हम कहेंगे कि दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ को हम यहाँ पे हाईलाइट भी किया हुआ है कि इट इज द स्ट्रिंग ऑफ एक्टिविटीज दैट इफ यू एड अप ऑल द ड्यूरेशंस इज नो लॉन्गर देन एनी अदर पाथ्स थ्रू द नेटवर्क। इट यूजुअली स्टार्ट्स विद द फर्स्ट एक्टिविटी इन द नेटवर्क एंड यूजुअली एंड्स विद द लास्ट वन। मतलब हमारा जो क्रिटिकल पाथ होगा, क्रिटिकल पाथ में जो हमारी फर्स्ट हमारे प्रोजेक्ट की जो फर्स्ट एक्टिविटी होगी वो क्रिटिकल पाथ की फर्स्ट एक्टिविटी होगी, और हमारे प्रोजेक्ट की जो लास्ट एक्टिविटी होगी वो क्रिटिकल पाथ की भी लास्ट एक्टिविटी होगी। और जब हम इनके टाइम को ऐड अप करेंगे, मतलब अगर ये हमारी ये एक एग्जांपल दी गई है, ठीक है, एग्जांपल यहाँ पे ये वेडिंग कार्ड की एक एग्जांपल है यहाँ पे, तो इसी को हम थोड़ा सा लेके चलेंगे। तो इसमें लेट सपोज कि ये जो जनरेट द लिस्ट है इसको एग्जीक्यूट करने में जो हमारा टाइम लगता है वो 2 आवर्स है, प्रिंट द एप्लीकेशन में 4 आवर्स है, फिर मेल द इन्विटेशन में 3, फिर इसका 4 है फॉर एग्जाम्पल, ये 6 और ये 7। ठीक है, तो हमने अगर क्रिटिकल पाथ का एक टाइम कैलकुलेट करना है तो ये जितनी सेट ऑफ एक्टिविटीज होंगी हम इनके पाथ्स को क्या करेंगे, आपस में ऐसे इनके टाइम को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये इस टाइम को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास जो भी यहाँ पे ये रिजल्ट आएगा तो वो हमेशा सब बाकी, अगर हमारे पास कोई और सेट ऑफ एक्टिविटीज हैं, और लेट सपोज कि हमारे पास यहाँ पे एक और सेट ऑफ एक्टिविटीज थी जो कि इसके साथ ऐसे लिंक है, और इसके बाद ये डायरेक्टली ऐसे फाइनल एक्टिविटी के साथ लिंक है, तो एक रास्ता तो हमारे पास ये है कि हम यहाँ से मूव कर सकें फाइनल एक्टिविटी की तरफ, दूसरा रास्ता ये है कि हम यहाँ से मूव कर सकें। लेट सपोज कि इसका जो फिनिश टाइम था वो 5 है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम आएंगे तो ये 2 + 5 = 7 आ जाएगा फिनिश टाइम, और अगर हम अपर वाले पाथ से आएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर वो सेट ऑफ एक्टिविटीज़, या जिसको आप कंसेक्यूटिव सेट ऑफ एक्टिविटीज भी कह सकते हैं, जिनको अगर हम उनके टाइम को सम अप करें तो वो ज्यादा है बाकी किसी भी पाथ से, तो हम कहेंगे कि दैट इज आवर क्रिटिकल पाथ। ठीक है, और अब जो हमारे क्रिटिकल पाथ के अंदर जो भी एक्टिविटीज आ रही होंगी, अगर उनमें किसी एक में डिले आ जाए तो हमारा सारा प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। इसलिए नॉर्मली कहा जाता है कि जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर क्रिटिकल पाथ मेथड करवाया जाता है कि प्रोजेक्ट को हम एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। ठीक है, कि प्रोजेक्ट डिले ना हो पाए। तो इसमें ये एग्जांपल देखें, लेट सपोज कि ये जो जनरेट द गेस्ट लिस्ट है, अगर लेट सपोज यही बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम, इसको हमने प्लान किया था कि 2 आवर्स में कंप्लीट करना है, लेकिन ये 4 आवर्स इसको हो जाते हैं। अगर ये 4 आवर्स में कंप्लीट होगा तो फिर ये भी एक्टिविटी डिले हो जाएगी, ये एक्टिविटी डिले होगी, ये एक्टिविटी डिले हो जाएगी, और अल्टीमेटली जो हमारा पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है वो डिले हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि जो क्रिटिकल पाथ मेथड है जिससे हम क्रिटिकल पाथ को फाइंड करते हैं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे प्रोजेक्ट में वो कौन सी ऐसी क्रिटिकल एक्टिविटीज़ हैं जिनमें कोई गलती की गुंजाइश नहीं है, कि जिनके अंदर जिनको हमने उन्हीं टाइम फ्रेम के अंदर ही एग्जीक्यूट करना है, जिसमें कोई रिलैक्सेशन नहीं है हमारे पास। ठीक है, तो उस पाथ को हम कहते हैं दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। अच्छा जी, फर्दर हम आगे चलें तो हमें क्रिटिकल पाथ का कैसे पता चलेगा, दिस इज आल्सो अ क्वेश्चन, हाउ डज नोइंग योर क्रिटिकल पाथ हेल्प। कहते हैं कि अगर हमें क्रिटिकल पाथ का पता चल जाए तो हमें उससे क्या हेल्प मिलती है। नोइंग वेयर योर क्रिटिकल पाथ इज कैन गिव यू अ लॉट ऑफ फ्रीडम इफ यू नो एन एक्टिविटी इज नॉट ऑन अ, मतलब इससे हमें ये पता चल जाता है कि अगर कोई एक्टिविटी क्रिटिकल पाथ में नहीं है, लेट सपोज कि ये एक्टिविटी बी है, ये देखें ये क्रिटिकल पाथ के अंदर तो नहीं आ रही ना, इसी तरह एक और एक्टिविटी लेट सपोज यहाँ पे सी है, एक ये पाथ यहाँ से ये ऐसे आ रहा है,
यहाँ से ये ऐसे आएगा और ये एंड पे जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारा क्रिटिकल पाथ तो ये ऊपर वाला है, तो इस ऊपर वाले पाथ में जो जो एक्टिविटी नहीं आएगी तो हम इनके टाइम या इनके स्केड्यूल में थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, या ये स्केड्यूल अगर डिले हो भी जाएगा, अगर ये एक्टिविटी बी और एक्टिविटी सी अगर डिले हो भी जाएंगी तो इससे हमारा प्रोजेक्ट इतना इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि क्रिटिकल पाथ अगर हम फाइंड कर ले तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट में वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनमें डिले होने से हमारा प्रोजेक्ट इतना ज्यादा सफर नहीं करेगा। उसके बाद अब क्रिटिकल पाथ को फाइंड करने का तरीका देख लेते हैं कि हम क्रिटिकल पाथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। इट इज़ इजी टू फाइंड द क्रिटिकल पाथ इन एनी प्रोजेक्ट विद अ लिटिल पीस ऑफ प्रैक्टिस। अब अभी हम देखेंगे कि हम क्रिटिकल पाथ को कैसे फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है, ये हमारे पास एक एक्टिविटी नेटवर्क डायग्राम गिवन है। लेट्स सपोज कि ये हमारे प्रोजेक्ट की स्टार्ट एक्टिविटी है और ये हमारे प्रोजेक्ट की फिनिश एक्टिविटी है, ठीक है। अब ये हमारे पास एक्टिविटी ए बी सी डी, हमारे पास डिफरेंट एक्टिविटीज गिवन है। अब हमारे पास रास्ते कौन कौन से हैं? एक रास्ता ये है कि हम यहाँ से मूव करें, फिर हम यहाँ से यहाँ मूव करें और यहाँ से हम ये नीचे आ जाएं। दिस इज पाथ नंबर 1, ठीक है। दूसरा रास्ता हमारे पास क्या है कि हम यहाँ से इधर मूव करें, यहाँ से हमारे पास ये लेफ्ट आ जाए और यहाँ से फिर आ जाए। दिस इज आवर सेकंड ऑप्शन, ठीक है। और अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करेंगे तो थर्ड ऑप्शन क्या है कि यहाँ से मैं यहाँ मूव करता हूँ, ये फिर ये इधर आ गया इन एक्टिविटीज की तरफ और फिर मैं यहाँ पे आ गया। तो मेरे पास ये 3 रास्ते हैं कि मैं स्टार्ट से एंड तक जा सकूं। उसके लिए मेरे पास 3 डिफरेंट पाथ अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमेशा जब आप क्रिटिकल पाथ फाइंड करेंगे तो हमेशा अपने फर्स्ट एक्टिविटी से स्टार्ट करना है, ठीक है। जैसे अभी हमने यहाँ पे स्टार्ट किया। अब फर्दर आगे अपने सेकंड स्टेप में जाते हैं। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या किया है, सिंपल फाइंड ऑल द पाथ्स इन द डायग्राम। जो कि हमने पाथ फाइंड कर लिया है, मतलब दिस इज द पाथ नंबर 1, दिस इज पाथ नंबर 2 एंड दिस इज पाथ नंबर 2। यहाँ पे देखें एक्टिविटी ए, मतलब ये एक्टिविटी ए में जाएंगे, फिर एक्टिविटी बी की तरफ जाएंगे और फिर फिनिश की तरफ। फिर एक का रास्ता कौन सा है कि एक्टिविटी ए की तरफ जाएंगे, सी की तरफ जाएंगे और फिनिश, वही जो अभी मैं आपको बता रहा था। और इसी तरह ये एक्टिविटी डी की तरफ जाएंगे, ई की तरफ जाएंगे और फिनिश की तरफ जाएंगे। तो ये जितने भी पाथ हैं वो हमने यहाँ पे एज इट इज मेंशन कर दिए, ठीक है। अब हम अपने स्टेप 3 की तरफ जाएंगे। स्टेप 3 में हमें क्या कहा जा रहा है, अब स्टेप 3 में हमें पता चलेगा कि हमारा क्रिटिकल पाथ कौन सा है। तो स्टेप 3 में हमने क्या किया है, जो हमने ऊपर ये पाथ आइडेंटिफाई किए हैं, हमने हर एक्टिविटी का जो मतलब टाइम था, जो हमें यहाँ पे ये डायग्राम में देखिए हमें मेंशन किया हुआ है, ये जो हमें डायग्राम गिवन है, हर एक्टिविटी के ऊपर देखें ये उनका जो पाथ जो स्केड्यूल है ये मेंशन है, ये जो कि कितने टाइम में ये एक्टिविटी एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। ये हर एक्टिविटी का मेंशन है। तो हमने सिंपल क्या करना है कि यहाँ पे एक्टिविटी कौन सी है इस पाथ के अंदर, एक्टिविटी ए है और बी है। तो ए का जो टाइम है वो 4 है, बी का टाइम 7 है, तो 4 + 7 = 11। फिर इसी तरह दूसरे पाथ का हम देखेंगे, ए का टाइम जो है वो कितना है, 4 है, तो सी का 2 है, तो ये 6 आंसर आ जाएगा। और थर्ड का क्या आ रहा है, डी, और ये ई है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब इनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम ले रहा होगा वो कौन सा पाथ है हमारे पास, ये 11 वाला। तो हम कहेंगे कि आवर क्रिटिकल पाथ इज इक्वल्स टू फर्स्ट वन, जिसमें होगा स्टार्ट एक्टिविटी ए से हम बी की तरफ जाएंगे और बी से हम फिनिश करेंगे, ठीक है। तो हमेशा हम क्रिटिकल पाथ उस पाथ को सिलेक्ट करते हैं जिसका ड्यूरेशन टाइम सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। ये इतना आसान सा तरीका है क्रिटिकल पाथ को फाइंड करने का। तो इसमें हमारा पाथ कौन सा बना है, ए बी और फिनिश। इट्स मीन कि हमारे पास पाथ कौन सा बनेगा, यहाँ से हम जाएंगे ए की तरफ, फिर हम बी की तरफ जाएंगे और यहाँ से ये फिनिश की तरफ चले जाएंगे। तो दिस इज आवर क्रिटिकल पाथ। इसका मतलब यह है कि ये जो एक्टिविटी ए है और ये जो एक्टिविटी बी है, इसके अंदर कोई डिले आएगा तो हमारा सारा प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। अगर एक्टिविटी सी के अंदर, डी के अंदर या ई में अगर कोई डिले आएगा तो फिर वो हम उसमें कंप्रोमाइज कर सकते हैं, उससे हमारे प्रोजेक्ट के ऊपर कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा या हमारा प्रोजेक्ट उससे इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। तो दिस इज द वे जिसके थ्रू जो है तो हम अपने प्रोजेक्ट का जो क्रिटिकल पाथ होता है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। और क्रिटिकल पाथ से हमें ये पता चल जाता है कि हमारे प्रोजेक्ट की कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो क्रिटिकल हैं, जिसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया जा सकता। और हमें ये पता चल जाता है कि हमारे पास कौन से ऐसे एक्टिविटीज़ कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिनमें हमारे पास ये ऑप्शन है कि उनमें हम अगर डिले कर सकें तो दिस इज़ नॉट अ बिग थिंग कि हम उसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है। तो
आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग बेहतर हुई होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं। थैंक यू।